बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दिन है जुमेरात का और तारीख़ है 15 दिसंबर। इसके बाद 16 दिसंबर आएगी। गुज़श्ता 51 साल से जब भी 16 दिसंबर की तारीख़ आती है तो पाकिस्तानियों के ज़हनों में बहुत सी तल्ख़ यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो इसलिए कि 16 दिसंबर 1971 को, आज से 51 साल पहले, पाकिस्तान टूट गया था। आप सानिया मशरिकी पाकिस्तान कह लें, आप सकूत ढाका कह लें, नतीजा एक ही था, पाकिस्तान टूट गया था। आज दुनिया जिस मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जानती है वो कभी हमारा हिस्सा था, हम उसका हिस्सा थे। हम सब एक मुल्क में रहते थे, एक कौमियत के साथ आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुल्क दो लख्त हो गया। आज के इस शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि सानिया मशरकी पाकिस्तान या सकूत ढाका या पाकिस्तान टूटने की जो वजूहात थी वो क्या थी और क्या हमने उन वजूहात से कोई सबक सीखा। क्या जो गलतियां उस वक़्त हुई थी कहीं हम आज तो दोहरा नहीं रहे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2022 में क्या ममासलत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2022 में ममासलत क्या है। मैं इस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान क्यों टूटा, क्या वजूहात थी। वो कहते हैं ना, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा एकदम नहीं होता, हालात बनते चले गए। लेकिन जब उन तमाम हालात का ड्रॉप सीन हुआ उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ देखा जा रहा है। उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर थे, ये मैं नहीं कह रहा। उस वक़्त के इंतखाबी नतायज आज भी तारीख के सफ़ात में मौजूद हैं कि शेख मुजीबुर रहमान सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर थे। उनकी कुछ तजावीज़ थी, उनके कुछ मुतालबात थे। अवाम का मकबूल तरीन लीडर होने के नाते वो पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे। लेकिन उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेख मुजीब को दीवार से लगाने की कोशिश की, उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेख मुजीब का रास्ता रोक सके? नहीं रोक सके। नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की यकजहती को नुकसान हुआ तो पाकिस्तान के जुग्राफिये को नुकसान हुआ। शेख मुजीबुर रहमान अलहदा मुल्क लेके बैठ के, और उन्होंने जो मुल्क बनाया वो आज हमारे इस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। मुआशी तौर पे ज़्यादा आगे है, सियासी तौर पे ज़्यादा आगे है। दुनिया के जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं उन शोबों में वो पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हमसे आगे है। उस वक़्त भी कई लोगों ने कहा था अच्छा हुआ बांग्लादेश अलहदा हुआ, हम पे बोझ था। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो अच्छा नहीं था। आज भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है। कम से कम 29 नवंबर 2022 तक तो ये गठजोड़ मौजूद था, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। 29 नवंबर के बाद 29 नवंबर 2022 को नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिम्मेदारियां संभालनी हैं
और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम चूँकि ममासलत की बात कर रहे हैं तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी का और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था, और 2022 में भी पीपल्स पार्टी और अपना इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है। उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान मकबूल तरीन अवामी लीडर थे, और आज इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी लीडर हैं। शेख मुजीब को रास्ता नहीं दिया गया था, आज इमरान खान को रास्ता नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बुरान से दो चार हो चुका है। मैं एक से ज़्यादा मरतबा ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं रह गए। हालत ये है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वहाँ तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हालत ये है कि प्याज के और आलू के जो कंटेनर्स, भरे हुए कंटेनर्स रोड पे खड़े हैं, उनको मार्केट में लाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो इमारतें हैं वो उन्हें पौने दामों बेची जा रही हैं। दवाइयाँ तक बनाने के लिए पाकिस्तान के पास खाम माल खरीदने के पैसे नहीं रह गए। पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का अंबार है। कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ ना तिजारत करना चाहता है, ना पाकिस्तान को कर्जा देना चाहता है। इस्लामाबाद में बैठे हुए कमोबेश तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों ने अपने अपने मुल्कों को कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, किसी सरमायाकार को पाकिस्तान भेजा जाए, और ना ही पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन किया जाए। स्टॉक मार्केट हर रोज हमारा मुंह चढ़ाती रहती है। डॉलर जो है वो आम क्या, अदरवाइज भी हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, दुनिया के साथ हमारे मामलात देख लें, लेकिन जिद आज भी यही है कि पाकिस्तान का जो मकबूल तरीन लीडर है उसको दीवार से लगाना है, उसका रास्ता रोकना है, उसको नाअहल करना है, उसके मुतालबे पे इंतखाबात नहीं कराने। और नतीजा आप देख रहे हैं, मैं जिस तरह कर रहा हूँ कि नतीजा तो आप देख रहे हैं। अच्छा, इस पे चलें, हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपके साथ अब आपको इस्टेब्लिश कर दिया कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और इस वक़्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो ममासलत है वो तो मैंने आपको बता दी। बल्कि इस वक़्त हालात इसलिए ज़्यादा ख़राब है कि पाकिस्तान की 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आज से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं रोक सके, जो नहीं रोक सकेंगे। एक से ज़्यादा मरतबा इमरान खान ने यह साबित कर दिया, वो ज़िमनी इंतखाबात हों, वो कोई और अवामी मामला हो, ये साबित कर दिया इमरान खान ने कि उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान के अवाम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन आज के इस शो में मुझे अवाम से भी कुछ कहना है। अवाम से मुझे ये कहना है कि आप इमरान खान साहब को वोट तो दे देते हैं, लेकिन वो जो इस मुल्क में इनकलाब के लिए ज़रूरी है आप वो नहीं कर रहे। इस मुल्क में आप 230 का 225 रुपए का लीटर पेट्रोल तो आप खरीद लेते हैं, आप 220-230 रुपए किलो प्याज तो खरीद लेते हैं, आप 190 रुपए लीटर दूध तो खरीद लेते हैं, 140 रुपए का किलो आटा तो आप खरीद रहे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 वक्त के खाने पे तो आप आ गए हैं। लेकिन आप सड़क पे आके एहतजाज नहीं करते आप एहतजाज। आप ये कहते हैं कि ये इमरान खान है, इसकी जिम्मेदारी है, यही सब कुछ करे, यही इनकलाब लेके आए। हालांकि किसी भी लीडर की ताकत उसके अवाम होते हैं। इनकलाब फ्रांस देख लें, अवाम निकले ना बाहर, अवाम निकले। बला की सर्दी पड़ा करती थी वहां पे, और जो लोगों के पास जूते पहनने के लिए, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, रोटी खाने को पैसे नहीं थे, और वहां के जो हुक्मरान थे वो अय्याशियों में पड़े हुए थे, जिस तरह हमारे बिलावल भुट्टो साहब पड़े हुए हैं।
175 करोड़ रुपया अब तक इनके गैर मुल्की दौरों पे लग चुका है। कोई 3 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के ये दौरे कर चुके हैं। ये वो वजीर खारजा, उस वजीर खारजा की मैं बात कर रहा हूं जिसके मातहत बैरून मुल्क सफारत खानों में पाकिस्तानियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। मैं फ्रांस की बात कर रहा था तो मलका और बादशाह और जो है वो मौजे कर रहे थे, और फिर लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, बर्फ़ों में पैदल चलते थे, नंगे पांव चलते थे, जूते नहीं थे। फिर यूं हुआ कि लोगों ने ये नहीं देखा कि ऊपर सर किसका है, जिसके पैर में जूता नजर आया उसका पैर ही काट दिया। उनका तेरी ऐसी की तैसी, हमारे पास जूता नहीं है, हमारे पास रोटी खाने को नहीं है और तुम जूते पहन के फिर रहे हो। अवाम बाहर आए तो इनकलाब आया। अभी रिसेंटली ईरान का इनकलाब आप देख लें, अवाम निकले बाहर, नौजवान निकले बाहर, लेकिन पाकिस्तान के अवाम एहसान करके बैठे हुए हैं इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान अगर निकलेगा तो खुद निकले ना। उसने लॉन्ग मार्च किया, उसको गोलियां तक लग गई। कितने लोग बाहर निकले, हम सबके लिए सोचने की बात है। कितने लोग बाहर निकले? कोई निकला बाहर? वही 2, 4, 10, 20, 50 हजार लाख लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान सबसे पॉपुलर हैं। जब वोट देने की बारी आएगी तो लोग वोट देने जाएंगे, लेकिन इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को आम इंतखाबात में मजबूर करने के लिए अवाम की जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट रोड पे नजर आनी चाहिए। लेकिन लोग उतनी बड़ी तादाद में रोड पे नहीं निकलते या नहीं निकले अब तक जो दरकार है एक इनकलाब के लिए। मैंने आपको कहा ना कि गोलियां तक तो खा ली उस शख्स ने, और कहा गया कि इसको तो गोलियां लगी ही नहीं है। बहरहाल हालत यह है इस वक्त पाकिस्तान की कि जो कुछ वो कहते हैं, किसी घर में भी जब बर्बाद होना तो पहले जो उसके पास होता है वो खाता है, फिर वो कर्जे लेता है, फिर वो घर के बर्तन बेचता है और फिर मांगता है, और फिर लोग उसे कहते हैं चल। ये कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जब इमरान खान साहब अप्रैल 2022 में इस हुकूमत से निकाले गए तो पाकिस्तान में 16 से 18 अरब डॉलर खजाने में मौजूद थे। पिछले 7-8 महीने में झाड़ू फिर गया। इस वक्त कुछ 6-6.5 अरब डॉलर पड़े हैं, उसमें से भी 6 अरब के करीब ऐसे डॉलर हैं जो हम खर्च ही नहीं कर सकते। पहले हमने जो माल अंदर पड़ा हुआ था वो खाया, फिर हम कर्जे मांगते रहे, अब हम घरों की चीज़, अपने घर की चीज़ें बेच रहे हैं। मैंने आपको पता अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में एक इमारत पड़ी हुई थी, वो इसकी एक लंबी कहानी है, कुछ आपने सुनी होगी, कि कुछ किसी वक्त आपको सुना भी देंगे। उसको गिरवी पे लगा दिया, उसको बेचने पे लगा दिया है और उन्हें पौने दामों बेचे जा रहे हैं। तो ये 16 दिसंबर से जुड़े जो मामलात थे मैंने आपकी खिदमत में रख दी है। अब आ जाते हैं जी जो अपना गरम गरम खबरें हैं। गरम गरम खबरें ये हैं कि 17 दिसंबर को इमरान खान साहब असम्बली, जो पंजाब असम्बली है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उसको तहलील करने की तारीख देने जा रहे हैं। और सदर डॉक्टर आरफ अलवी जो कि एक अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल पे और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़रा के साथ ओपनली मुज़ाकरात कर रहे थे, मायूस हो गए हैं वो। सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने इमरान खान साहब को ये बता दिया है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात का वलस वक्त नहीं कराएगी। मौजूदा हुकूमत को डर लग रहा है, उनको पता है कि अगर इंतखाबात हो गए तो बहुत सी पार्टियां तो सफ़ाई हस्ती से ही मिट जाएंगी ना, जिनमें नून लीग सरे फहरिस्त है, तो ये इलेक्शन तो नहीं कराएंगे। इमरान खान साहब अब मुल्क में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने के साथ साथ सिंध की असम्बली से अपने लोगों के इस्तीफ़े दे रहे हैं, और एक माहौल मुल्क में जो है वो इंतखाबात का, मुल्क में कमोबेश 70% पाकिस्तान पे इंतखाबात का माहौल बन जाएगा और इस पे अरबों रुपया खर्च आएगा। इस 70% इलेक्शन पे अरबों रुपये खर्च आएगा। गालबन कोई 40-45 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, और यही वो रकम है जिसके खर्च से आम इंतखाबात भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये कहती है कि हम इतने ही पैसे दोबारा लगा लेंगे, इस वक्त इंतखाब नहीं कराएंगे।
क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि अभी कुछ लोगों को NRO2 पॉजिटिव होना रह गया है, और उन कुछ लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्स है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसको अभी NRO2 पॉजिटिव होना है। सबसे आखिर में नवाज शरीफ को इसलिए रखा गया है कि सबसे मुश्किल केस है इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ, इनको सजा दी हुई है। ये जमानत पे गए थे इलाज कराने के लिए, झूठ बोल के गए थे, कभी लंदन के किसी हॉस्पिटल में पेश नहीं हुए। लेकिन अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता NRO2 से फ़ायदा लेने वाले जो हैं वो ड्राई क्लीन होते जा रहे हैं, तो ये आखिरी कोर्ट है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का जिसको ड्राई क्लीन होना है, और पता नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन पाकिस्तान की नैया डुबोने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।